पर संग्राम हो गया तो वही वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन कर दिया, तो वही उधर ओवैसी ने भी पुलिस की कार्रवाई पे सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कई लोगों की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? पत्थरबाजों के निशाने पर पुलिस, आखिर जिम्मेदार कौन? यूपी में हिंसा की साजिश, आखिर जिम्मेदार कौन? ये वो सवाल हैं जो संभल में हुए बवाल के बाद उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों पुलिस को ही निशाना बनाया गया। इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के इन बयानों को। राम गोपाल सर, संभल में जो पथराव हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? एक दर्जन संभल में हर ठीक हुआ जो हुआ सो हम क्या करें। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। इधर बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हुई हार के बाद गंदी राजनीति कर रही है, जनता को भड़काकर हिंसा करा रही है। संभल की घटना से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। इन लोगों ने हमेशा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम और संविधान का सबसे ज्यादा चीरहरण करने का काम इन्हीं पार्टी के लोगों ने किया है। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये कोई तुगलक की फरमान नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि संभल कल की भगवान के अवतार स्थल है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगल की आग में झोंक रहे हैं। वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त। जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। इधर संभल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरोप लगाया कि शरिया कानून स्थापित करने की साजिश हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए समाज को बांटने का आरोप लगाया। जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन आदमी है ये? भाजपा में गया तो जाके वहाँ नेता बन गया है। भाजपा में जो आग उगलता है उसी को भाजपा प्रमोट करती है। हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आपके बयान से मान लीजिए कहीं कुछ घटना घट के जिम्मेवार कौन होगा? एक तरफ पूरे प्रदेश में इस हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आरोप लग रहे हैं कि उपचुनावों में सपा की हार का साइड इफेक्ट अब दिख रहा है। तो वहीं एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की कि आखिरकार अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा।
आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि कल मुंबई में विधायक दल की बैठक होनी है। सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने के लिए कह दिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तय होना है कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की कल बैठक बताई जा रही है। सभी विधायकों को मुंबई आने के लिए कह दिया गया है और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। ठीक है, और मुंबई से सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं इस वक्त। कोमल और प्रगति दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कल क्योंकि मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, इस पर अपडेट चाहेंगे कोमल आपसे। कल ये बैठक होनी है, क्या कुछ होगा इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बैठक की बात करें तो मुंबई में इन दोनों बैठकों का दौर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। महायुति की जीत के बाद लगातार बैठक हो रही है। आज सुबह की बात करें तो अजीत पवार की तरफ से बैठक हुई है, साथ ही साथ अभी शिंदे गुट की तरफ से बैठक हो रही है। लेकिन कल देखिए बीजेपी के इसी कार्यालय में, भाजपा के इस कार्यालय में कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि सीएम फेस का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। बात अगर हम करें अजीत पवार की पार्टी की तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर उनके जितने नवनिर्वाचित विधायक है उन्होंने साफ किया है कि उनका समर्थन जो है वो अजीत पवार के साथ है, वो उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम शिवसेना के शिंदे गुट की बात करें तो उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अब देखिए कल यहाँ पे बीजेपी की बैठक होने वाली है, बैठक काफी ज्यादा अहम होने वाली है। बात करें तो देखिए इस पूरे चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है वो बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आई, साथ ही साथ सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी उभर करके आई है। तो अगर टेक्निकली बात करें तो देखिए बीजेपी जो है वो प्रस्ताव यही रखेगी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं और सबसे ज्यादा देखिए नाम जो है उन्हीं का आगे चल रहा है। तो ऐसे यानी कि कोमल वोटिंग परसेंटेज हो या फिर सीटें, सभी में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रही है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे को भी लेकर के मंथन यहाँ पर चल रहा है। सीधे रुक करते सहयोगी प्रगति का। प्रगति, अलग अलग दलों की जो बैठकें हैं वो तो चल ही रही, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर नजरें बनी हुई हैं। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जैसे कि कोमल भी आपको जानकारी दे रही थी, एनसीपी की बैठक हो चुकी है। शिंदे के जितने भी मैं आपको जानकारी दे दूं, शिवसेना की अगर बात करें तो नेता यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर कहा जा रहा था कि थोड़ी देर में वो यहां पहुंच जाएंगे और फिर बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली जा सकते हैं, इसके साथ ही दोनों डिप्यूटी सीएम भी जा सकते हैं। लेकिन क्या आज जाएंगे या कल जाएंगे, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि लगातार सबसे बड़ा सवाल, मैं बार बार कह रही हूं, यही है कि सीएम फेस कौन होगा, जिसको लेकर लगातार हम अपडेट्स भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस पर मंथन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जो तमाम नेता हैं शिवसेना के वो अंदर पहुंच चुके हैं। इंतजार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हो रहा है। बताया जा रहा है वो फिलहाल अपने वर्षा वाले घर पर मौजूद हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलते नजर आए थे। इससे पहले वो तमाम बिल्कुल प्रगति, जैसा आप लगातार ये बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रही है, हमारे साथ बने रहिए। दोबारा से हम रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से महागाड़ी को हार का सामना करना पड़ा है और इस पर महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। योगी के बटोगे तो कटोगे के चलते, नारे के चलते एमवीए की हार हुई है, ये साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है और सीएम योगी के नारों के चलते वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। शरद पवार कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करेंगे और